अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मास्टर साहब हजरात, आप तमाम हजरात का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और मेरी दुआ आपके साथ कि इम्तिहान में आप कामयाब ज़रूर हो जाएं। इस इम्तिहान में कामयाबी आपके लिए बहुत मायने रखता है। एक तो आपको राजकदमी का दर्जा मिलेगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपके पैसे बढ़ जाएंगे और आपकी इज़्ज़त में चार चांद लग जाएगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और इधर उधर वीडियो से ज़रूर बचिएगा आप। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में 10 से 15 वीडियो में आपको मुकम्मल तौर से पढ़ा दूंगा कैसे आपको इम्तिहान क्रैक करना है। ऑब्जेक्ट ग्रामर पढ़ाऊंगा बेसिक तौर पे, एक बार समझने के बाद से फिर दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ग्रामर पढ़ाने के बाद से मैं आपको दरख्शा पढ़ाऊंगा, फिर रोशनी पढ़ाऊंगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तमाम कर दूंगा। ये क्लास 1 to 5 के टीचर लोगों के लिए है और 6 to 8 दोनों क्लास के टीचर लोगों के लिए ये आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल है जो हमारी वीडियो आपके सामने पेश है। देखिए, हमने अब से पहले बहुत पढ़ा है कि कवायद किसे कहते हैं और लफ्ज़ किसे कहते हैं, मौजू किसे कहते हैं और इसके बाद कलमा कितनी किस्में हैं और बनावट के अतबार से इसमें कितनी किस्में हैं, इसमें जामिद क्या है, मारफा क्या है, नकरा क्या है, आलम की कितनी किस्में हैं। ये तमाम को खिताब, लक़ब, कुन्नियत, तख़ल्लुस हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है ना, वीडियो नंबर 3 के तक। ये वीडियो नंबर आपका 4 है। आज पढ़ेंगे फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ाइल किसे कहते हैं और ना, और फेल के कितने अक़साम होते हैं। इसको इंग्लिश बोलते हैं वर्ब बोलते हैं, VERB वर्ब। आइए देखते हैं फेल किसे कहते हैं। पहले एक चीज़ जान जाए, इम्तिहान में इस साल भी पूछा था और सक्षमता 1 के अंदर पूछा था कि फेल का माना क्या होता है। देखिए यहाँ जो लिखा है ना फेल, तो एक फेल दिया है फे एन लाम, फे एन लाम यहाँ दिया हुआ है। इसका माना कुछ और होता है, इम्तिहान में देता है ऐसे भी देता है, सुनिएगा, फे ये लाम, फे ये लाम, ये भी फेल है और ये भी ऊपर वाला भी, ये भी फेल है और ये भी फेल है। पूछता है दे करके फे ये लाम दे देता, पूछता है इसका माना क्या होगा। देखिएगा फे ऐन लाम रहेगा तो फे ऐन लाम का माना होता है काम। क्या होता है? काम। फे ये लाम रहेगा उसका माना होता है नाकाम। क्या होता है? नाकाम। याद रखिएगा, ध्यान में पूछ दे फे ये लाम दे करके पूछे कि इसका माना क्या होगा, तो काम भी दिया रहेगा, नाकाम दिया रहेगा और कुछ दिया रहेगा, तो आपको फे ये लाम रहेगा तो आपको नाकाम को चुनना है और फे ऐन लाम रहेगा तो आपको काम पर चुनना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आगे आगे देखते हैं आपको। फेल के माना काम के हैं, फेल के माना काम के हैं। देखिए किससे है? ऐन से है। फेल के माना काम के हैं। जिससे किसी काम का होना करना पाया जाए उसको फेल कहते हैं। जिससे किसी काम का होना करना पाया जाए उसे फेल कहते हैं। आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, तसल्ली से वीडियो को सुनिए। आप एक बार सुनिएगा, दोबारा आपको सुनना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। जैसे अकरम आया, अकरम आया, प्रोफेसर साहब गए, 2 सेंटेंस, घोड़ा गिरा, उसने किताब खरीदी, ठीक है ना, वगैरह। यहाँ आया यानी अकरम आया, आया आपका हो जाएगा फेल, आया हो जाएगा आपका फेल, क्योंकि आने की खबर है। घोड़ा गिरा तो गिरना ये क्या है? फेल है, हो जाएगा। और किताब खरीदी, खरीदी भी फेल है। तो आया, गाया, खाया, पिया, मारा, लिया, दिया, जिसमें काम मालूम हो रहा है कि किया है, आया है, गया है, खाया है, पिया है, मारा है, लिया है, दिया है, सोया है, ये सब क्या है? क्रिया है। यानी हिंदी में क्रिया बोलते हैं, उसको उर्दू में अरबी में फ़ेल ऐन लाम काम बोलते हैं। तो जिसमें किसी काम का करने का होने की खबर हो, क्या है? वो फेल है। और जो इस काम को करेगा वो फाइल हो जाएगा, जो काम करेगा वो फाइल हो जाएगा। आगे आपको समझ में आ जाएगी बात। तो याद रखिएगा, फेल के माना फे ऐन लाम का माना होता है काम, फे ऐन लाम का माना होता है काम, और फे ये लाम होगा तो माना होगा नाकाम, ठीक है। और जिससे किसी काम का करना होना मालूम उसे बोलते हैं फेल। अब आइए, माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं ये आपको इंपॉर्टेंट दिखाना है। माना के एतबार से फेल की ओरिजिनल 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। एक है फेले लाजिम, फेले लाजिम, देखिए फेले लाजिम, और एक है फेले मुताद्दी। मेन यही है ना, फेल लाजिम, फेल मुतादी। फेल लाजिम वो फेल है जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाए। जो काम होता है, एक होता है काम, एक होता है करने वाला, एक होता है काम, एक होता है करने वाला। जैसे बोल रहे हैं कि राशिद ने पढ़ा, तो पढ़ा फेल हो गया, पढ़ने वाला राशिद हो गया। एक होता है सलमा ने सब्जी बनाई, तो बनाई क्या हो जाएगा आपको? फेल, और सलमा फाइल बन जाएगी। तो कह रहे हैं
कि फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाए और उसके माना को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज़ की ज़रूरत न हो। जैसे अहमद आया और रहीम गया। अहमद आया तो आने की खबर हो गई और आने वाला अहमद है, तो एक हो जाएगा फ़ाइल, एक हो जाएगा फ़ेल, यानी कि अहमद हो जाएगा फ़ाइल, आया हो जाएगा फ़ेल। और रहीम गया तो रहीम के जाने की खबर मिल रही है तो गया हो जाएगा फ़ेल और रहीम हो जाएगा फ़ाइल। तो अहमद आया, रहीम गया, साजिद मारा, राशिद खाया, जितना है ना, तो जिसमें फ़ेल और फ़ाइल दोनों हों वो फ़ेल लाजिम है। फ़ेल और फ़ाइल दोनों हों उसको फ़ेल लाजिम बोलते हैं। और तीसरा आता है फ़ेल मुतादी। वह फ़ेल है जो अपने माना पूर्ण करने के लिए फ़ाइल के अलावा किसी एक और लफ्ज़ का मोहताज हो, यानी जिसमें तीन चीज़ पाया जाएगा, एक फ़ेल होगा, एक फ़ाइल होगा और एक मफ़ूल होगा। तीन चीज़ मिला हुआ है तो बोलेंगे फ़ेल मुतअद्दी है और सिर्फ दो से काम होता है तो फ़ेल लाजिम है। अब ये कैसे समझेंगे आप, इम्तिहान में आपको देगा कि राशिद गया, ये कौन सा फ़ेल है, लाजिम है कि मुतअद्दी है कि मजहूल है, पूछेगा आपसे। 3-4 विकल्प देगा, एक तो सही रहेगा, 3 को गलत रहेगा। तो राशिद गया ये कौन सा फ़ेल है, तो फ़ेल लाजिम है। और फ़ेलेगा कि इसमें राशिद गया कौन सा फ़ेल है, देखिए कि जैसे सलीम ने ख़त लिखा, देखिएगा ध्यान से, सलीम ने ख़त लिखा, तो इसमें 3 चीज़ है, एक है ख़त, एक है लिखा, एक है सलीम, इनमें तीनों मिल रहा है। सलीम ने ख़त लिखा, लिखा हो जाएगा आपका फ़ेल और सलीम फ़ाइल लिखने वाला है और ख़त हो जाएगा आपका मफ़ूल, 3 हो गया। तो सलीम ने ख़त लिखा, सलमा ने सब्ज़ी बनाई, राम ने आम खाया, तो खाया फ़ेल और राम फ़ाइल और आम मफ़ूल, जिसमें फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल तीनों हो वह है फ़ेल मुतअद्दी। इसको फिर साफ सुन लीजिएगा कि जिसमें सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल हो, यानी कि काम हो और करने वाला हो, तो वो फ़ेल लाजिम है। जैसे कि अहमद गया और रहीम आया, अहमद आया और रहीम गया, तो आने वाला कौन है, अहमद है, और जाने वाला कौन है, रहीम है। तो फ़ेल भी है और फ़ाइल भी है, आने वाला भी है और जो काम हुआ है आने का वो भी है, जाने वाला गया भी फ़ेल है और जाने वाला रहीम है। तो फ़ेल और फ़ाइल सिर्फ एक दो से काम चल जाए तो फ़ेल लाजिम है। और जिसमें तीनों हो कि फ़ेल भी हो, फ़ाइल भी हो, मफ़ूल भी हो, उसको फ़ेल मुतअद्दी बोलते हैं। जैसे कि सलीम ने ख़त लिखा तो ख़त लिखा हो जाएगा फ़ेल और सलीम फ़ाइल, और क्या लिखा है तो ख़त लिखा। सलमा ने कुरान पढ़ी फ़ेल, सलमा फ़ाइल, कुरान मफ़ूल। राम ने आम खाया तो खाया फ़ेल और राम फ़ाइल और आम मफ़ूल। तो जिसमें 2 पे काम चल जाए वो फ़ेल लाजिम है, जिसमें तीनों हो वो फ़ेल मुतअद्दी है। आई होप, यकीन करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा हो, मेरे पढ़ाने का अंदाज़, तो वीडियो को दिल से लाइक करें ताकि मैं आपके लिए दुआ भी करूं और मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो पेश करूं। तो ये हो गया फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी। माना के एतबार से फ़ेल की जो 3 किस्में हैं, एक फ़ेल लाजिम, एक फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम सिर्फ फ़ाइल और फ़ेल पर पूरा हो जाए और फ़ेल मुतअद्दी फ़ाइल फ़ेल मफ़ूल तीनों को चाहते हैं, उसको फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। एक और देखते हैं, एक है फ़ेल मारूफ, फिर फ़ेल मजहूल। देखिएगा ध्यान से, एक है फ़ेल मजहूल और फ़ेल मारूफ। फ़ेल मारूफ वह फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम हो, जैसे महमूद आया, करीम गया। फ़ेल में फ़ेल मारूफ वह फ़ेल है जिसका फ़ाइल यानी कि करने वाला मालूम हो, उसको फ़ेल मारूफ बोलते हैं। फ़ेल मारूफ मशहूर, जैसे कि महमूद आया, कौन आया है तो महमूद, इसका फ़ाइल मालूम है। करीम गया, कौन गया है तो करीम, तो इसका फ़ाइल मालूम है, उसको बोलते हैं फ़ेल मारूफ। एक ऐसा फ़ेल भी आता है जिसमें फ़ेल तो मालूम होगा, काम तो मालूम होगा, लेकिन करने वाला मालूम नहीं होगा, उसे बोलते हैं फ़ेल मजहूल। फ़ेल तो मालूम होगा लेकिन फ़ाइल मालूम नहीं होगा, उसको बोलते हैं फ़ेल मजहूल। जैसे मोहम्मद वली मारा गया, कपड़ा धुल गया, मकान बन गया, रोटी पक गई, तो पकने की तो खबर है, किसने पकाया पता नहीं है, इसको बोलेंगे फ़ेल मजहूल बोलेंगे, है ना। वली मारा गया, मोहम्मद वली मारा गया, मारने की तो खबर है और किसने मारा है ये खबर नहीं है,
है ना। दीवार बन गई, दीवार बनने की खबर तो है लेकिन किसने बनाया ये पता नहीं है। कपड़ा धुल गया, कपड़ा तो धुलने की खबर है लेकिन किसने धोया है इसकी खबर नहीं है, उसको बोलते हैं फेले मजहूल, फेले मजहूल, है ना। आटा पिस गया, आटा पिस गया तो पिसने की खबर है लेकिन किसने पीसा है खबर नहीं है, तो मालूम हुआ कि जिसमें फेल के साथ फाइल हो उसके फेले मारूफ कहते हैं, जिसमें सिर्फ फेल की खबर हो और फाइल की खबर नहीं उसके बोलते हैं फेले मजहूल। और इम्तिहान में कैसे आएगा, इम्तिहान में आएगा रोटी पक गई, कहेगा रोटी पक गई, कौन सा फेल है, मारूफ के मजहूल, मारिफ के मजहूल, मारूफ के मजहूल कब बोलेंगे, रोटी पक गई पकने की खबर है और पकाने वाले कौन है खबर नहीं है तो फेल मजहूल हो जाएगा। बोलेंगे राशिद आया तो आने की खबर है और आने वाला राशिद भी है, साजिद गया तो जाने की खबर है और जाने वाला भी है साजिद, तो ये फेल मारूफ हो जाएगा। जिसमें फेल के साथ साथ फाइल भी हो यानी काम के साथ करने वाले की भी खबर हो तो उसको फेल मारूफ बोलेंगे, और जिसमें सिर्फ काम की खबर हो और करने वाला कौन है ये पता नहीं है तो फेल मजहूल बोलेंगे। आई होप, मैं यकीन से कहता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा। फिर देखिए आते हैं दूसरी चीज़ दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। एक होता है फेले मुस्बत, एक होता है फेले मनफी। फेले मुस्बत, फेले मनफी, इम्तहान में पिछले साल दो क्वेश्चन आया था। फेले मुस्बत, फेले मनफी किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फेले मुस्बत, मुस्बत कहते हैं साबित करने को, मुस्बत है साबित करने यानी कि होने की खबर हो फेले मुस्बत है, और नकारात्मक हो यानी कि न होने की खबर हो तो फेले मनफी है। मनफी माने इनकार, मनफी माने नहीं, मुस्बत माने होने का, साबित होने का। देखिए फेले मुस्बत वह फेल है किसी काम का होना जाहिर हो तो फेल मुस्बत, जैसे आया गया, आया गया ये होने की है। फेल मनफी देखिए तब समझाएगा आपको, फेल मनफी से किसी काम का न करना जाहिर हो फेल मनफी, जैसे कि न आया न गया, न लगा होगा इसको बोलते हैं सकारात्मक एंड नकारात्मक। जिसमें किसी काम के होने की खबर है फेले मुस्बत है, और जिसमें किसी काम के न होने की खबर क्या है वो फेले मनफी है। जैसे बोल रहे इम्तिहान में सवाल है राशिद नहीं गया, राशिद नहीं गया कौन सा फेल है, मुस्बत है या मनफी है, तो नहीं गया तो मनफी है, राशिद गया क्या है तो मुस्बत है। जिसमें किसी काम के होने की खबर है उसको बोलते हैं फेल मुस्बत, जिसमें किसी काम के न होने की खबर है उसको बोलते हैं क्या, मनफी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको दिखा दिया। एक आता है अमर भी आता है और नहीं भी आता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ है कि फेल मुफरद और मुरक्कब, मुफरद और मुरक्कब बहुत ज़रूरी है समझना, इसको इम्तिहान में पूछता है। इसमें दो सवाल पहले बनेगा, पहले पूछेगा कि मुफरद हरूफ किसे कहते हैं, तो बोलेंगे मुफरद कहते हैं मुफरद, मीम फे रे दाल मुफरद। अलग अलग हरूफ को मुफरद कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब अलग अलग हरूफ को मुफरद कहते हैं, जैसे कि देखिए अलिफ, बे, जीम, दाल, हे, स्वाद, ज्वाद, आइन, है ना, ये क्या है, ये मुफरद है। फिर पूछेगा इम्तिहान में कि मुफरद हरूफ किसे कहते हैं, तो बोलेंगे अलग अलग हरूफ को मुफरद कहते हैं। अब पूछेगा कि मुफरद हरूफ कितने हैं, तो बताएंगे कि मुफरद हरूफ आपका 37 है। कितने हैं, 37 है। क्या देखिएगा कितने हैं, 37 है, ठीक है। अब मुरक्कब किसे कहते हैं, मुरक्कब कहते हैं जो दो लफ्ज़ों से मिलके बना हो उसको मुरक्कब कहते हैं। जैसे देखिएगा बे जोड़ हे बराबर क्या बनता है, भे बनता है। पे जोड़ हे बराबर क्या बनता है, फे बनता है। टे जोड़ हे बराबर क्या बनता है, ठे बनता है। तो भे, फे, थे, ठे, झे, खे, घे, ले, में, ने, ये टोटल 15 हैं। फिर सुनिए ध्यान से कि मुफरद हरूफ किसे कहते हैं, मुफरद हरूफ कहते हैं जो अलग अलग हो उसको मुफरद कहते हैं, और वो कितने हैं बताएंगे कि 37 है। कितने हैं, 37 है। अब पूछेगा मुरक्कब किसे कहते हैं, बोलेंगे दो लफ्ज़ों से जो मिल के बना हो उसको मुरक्कब कहते हैं, वो कितने हैं, तो 15 है। कितने हैं, 15 हो गए। तो 7 5 12 का कितना हो गया, 2, और 3 1 4 1 5। अब पूछेगा कि टोटल हरूफ कितने हैं, तो बोलेंगे 52। कितने हैं, 52। अब पूछेगा इसमें मुफरद कितने हैं, बोलेंगे मुफरद 37 है, और मुरक्कब कितना है, तो 15 है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, हुर्फ़े तहज्जी। इसका नाम क्या है, हुर्फ़े तहज्जी। पूछेगा हुर्फ़े तहज्जी कितने हैं, याद रखिएगा
मास्टर साहब लोग कि हुर्फ तहजी कितने हैं, तो बोलेंगे हुर्फ तहजी 52 है। कितना है? 52 है। फिर पूछेगा हुर्फ तहजी में मुफरत कितने हैं, बोलेंगे 37 है, 37 है, 37 है, 37 है। पूछेगा मुरक्कब कितने हैं, तो बोलेंगे 15 है, 15 है, 15 है। टोटल कितना है, तो 52 है, 52 है, 52 है, 52 है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके ज़हन से ये बात नहीं निकलेगी। फिर एक बार और मैं रिपीट करूंगा कि मुफरत हरूफ किसे कहते हैं, अलग अलग हरूफ को मुफरत कहते हैं, और मुरक्कब कहते हैं जो मिला जुला है, बे मिला के भे, पे मिला के फे। और पूछेगा कितना कितना है, टोटल बोलेंगे कि कितना है, टोटल बोलेंगे कि आपका ये 52 है। कितना है? 52 है। 37 आपका मुफरद है और 15 आपका मुरक्कब है। टोटल होता है आपका 52। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ से है कुछ चीज़ें काम की नहीं है, मैं इसको छांट दे रहा हूँ। अब आएंगे यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। इम्तिहान में हर साल पूछता है कि ज़माना की कितनी किस्में, कितने हैं, ज़माना की कितनी किस्में हैं, तो बोलेंगे ज़माना की 3 किस्में। कितने हैं? ज़माना की 3 किस्में। कौन कौन है? नंबर 1 मासी, 2 हाल और 3 में मुस्तकबिल। इसी को समझा करके वीडियो को एंड करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? मेरे पढ़ाने का अंदाज आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब लाइक करेंगे, हिम्मत हौसला बढ़ेगा और दूसरों को खुद यूट्यूब आपको शेयर करेगा। ज़माने कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कौन कौन? माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी जो गुजरे हुए ज़माने को बताता है, माजी गुजरे हुए ज़माने को बताता है। जैसे वह गया, उसने मारा, ये क्या है? ये माजी है। हाल मौजूदा वक्त को बताता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वो जा रहा है, ठीक है ना। और मुस्तकबिल आने वाले वक्त को कहते हैं, जैसे कि मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, वो खाऊँगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे इम्तिहान में आता है। इम्तिहान में आता है राशिद पटना जाएगा, कौन सा फेल है? राशिद पटना जाएगा, कौन सा फेल है? तो जाएगा फ्यूचर में इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट माजी हो गया, पास्ट माजी हो गया, और प्रेजेंट हाल हो गया, और फ्यूचर मुस्तकबिल हो गया। तो माजी जो गुजर चुका है, जैसे कि वीडियो बनाई जा रही है 2024 में, तो बोलेंगे 2023 माजी है, और ये 2024 क्या है? हाल है। 2025, 26, 27 जो आने वाला है वो क्या है? मुस्तकबिल हो जाएगा। मालूम होगा कि गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के करने को, किसी काम के होने की खबर हो, वो फिर माजी है। माजी मना होता है गुजरा हुआ, हाल मना होता है मौजूद, और मुस्तकबिल मना होता है आने वाला। यहाँ आपके इम्तिहान में पूछता है कि राशिद पटना गया था, पटना गया था तो पीछे हो गया, बोलेंगे कि माजी है। पूछेगा पटना जा रहा है तो हाल हो जाएगा, पटना जाएगा तो मुस्तकबिल हो जाएगा। यानी आपको सेंटेंस को पकड़ना है कि राशिद पटना गया था तो माजी हो गया, और पटना गया तो भी माजी हो गया, पटना जा रहा है तो हाल हो गया, पटना जाएगा तो मुस्तकबिल। मालूम है कि ज़माने के 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इसको कहते हैं, ठीक है। फिर आपको मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।